सो गाइज आज हम सीखेंगे सिंपल सूट के कपड़े से इस डिज़ाइनर कुर्ती को बनाना। जैसे कि आप देख सकते हैं वी योक नेक कुर्ती है और बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन हमने इसमें क्रिएट किया है जैसे कि रेडीमेड स्टाइल में आता है। साथ में हमने पॉकेट इसमें लगाया है और फ्रंट से ये कॉलर नेक रहेगा और ए लाइन शेप में रहेगी। तो सबसे पहले हमने नॉर्मल सूट का कपड़ा लिया है। इसी नॉर्मल सूट से हम एक डिज़ाइनर कुर्ती बना देंगे जो बिल्कुल रेडीमेड की तरह लगेगी। पहले भी मैंने शेयर की है सेकंड चैनल पे। इसका कॉलर थोड़ा डिफरेंट रहेगा क्योंकि ये वी नेक योक में रहेगी, यहाँ पे प्लीट्स आएंगे और साथ में कॉलर रहेगा, साइड में पॉकेट रहेगी। तो अब हम देखेंगे ये सिंपल कुर्ती से बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। मतलब ये नॉर्मल सूट का कपड़ा है, ठीक है, और एक साइड इसमें बॉर्डर दिया गया है। सबसे पहले हम इसकी रेडी लेंथ चेक करेंगे कि हमारी कुर्ती के हिसाब से है या नहीं। तो 42 का मुझे रेडी लेंथ रखना है। आई थिंक ये हो जाएगी, ठीक है जी। साइड से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे और इसमें ना बॉर्डर है तो इसे कट करके निकाल देंगे पहले, इसका हम बाद में यूज़ करेंगे। कॉलर भी हम इसी का बनाएंगे। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से। तो आप भी ना सिंपल सूट से डिज़ाइनर कुर्ती बना सकते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से। यहाँ पे इस कपड़े के हमने 2 पार्ट्स करने हैं, मतलब 2 पीस में इसको हमने कट कर लेना है पहले। यहाँ से यहाँ पे हमारे पास 2 पार्ट हो गए हैं और प्रिंट इसमें दोनों साइड को जा रहा है तो प्रिंट का हमें टेंशन नहीं है। वैसे प्रिंट को ध्यान में रखना चाहिए किस साइड को जा रहे हैं, पर इसमें फूल पत्तियाँ दोनों साइड को है तो उस चीज़ का हमें कोई झंझट नहीं है। इसे हम कर लेंगे डबल फोल्ड, ठीक है जी। तो देखेंगे पूरे कपड़े को स्ट्रेट बिछा लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 इंच पे एक मार्क करेंगे। कितना? 3 इंच, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। आपको ज़्यादा प्लेट चाहिए तो ज़्यादा कर सकते हो। 3 इंच कर रही हूँ मैं, डबल फोल्ड है फ़िलहाल, 6 हो जाएगा टोटल, ठीक है। और इस तरह से पूरा नीचे तक हम निशान लगा लेंगे। अब इस 3 इंच के कपड़े को, ये जो हमने निशान लगाया है, ध्यान से और पास से देखेंगे, इस कपड़े को हम नीचे की ओर फोल्ड कर देंगे पूरा कपड़ा, ठीक है। यहाँ से ये 3 इंच हमें फ़िलहाल नीचे की ओर पलट के कर देना है। हो गया, ठीक है जी। आपको अंदाज़ा है तो बिना निशान लगाए भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके ऊपर हम दूसरे पार्ट को रख देंगे। ये वाला पार्ट हम रख लेंगे, ठीक है। इसे भी फोल्ड कर लेंगे डबल फोल्ड। ये हमने डबल फोल्ड कर लिया। अब इसी पार्ट के ऊपर इस वाले पार्ट को हम रख लेंगे, इस तरह से बराबर रखेंगे मिला के। और ये 3 इंच वाला नीचे को रहेगा। मैं इसे सेट कर लूँ फिर आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे हमने दोनों पार्ट रख लिए हैं फोल्ड करके। बस ऊपर वाले हिस्से को 3 इंच नीचे फोल्ड कर दिया है। तो ये कुछ इस तरह से हमने रख लिए हैं फोल्ड करके, और नीचे वाला बैक पार्ट रहेगा और जिसमें हमने 3 इंच अंदर को फोल्ड किया है वो फ्रंट पार्ट रहेगा। पास से देखेंगे, साइड से ये छोटा बड़ा दिखेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि वो हमने इसमें फोल्ड कर दिया है इसलिए एक पार्ट यहाँ छोटा बड़ा दिख रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना। अब ऊपर की, अब ये हमारे फ़िलहाल बराबर दिख रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान से देखो, मैंने 3 इंच का कपड़ा फोल्ड कर दिया है फ्रंट वाला, लेकिन दूसरा नहीं किया है क्योंकि वो बैक पार्ट है। अब यहाँ पे हम स्ट्रेट मार्क करेंगे। अब पास से ही देखेंगे, बिल्कुल है ना। ऊपर छोड़ देंगे फ़िलहाल के लिए, कितना? 1 इंच। अब कस्टमर का शोल्डर है 15 इंच का। कितना? 15 इंच का। तो हम 15 इंच के शोल्डर को पूरा रख देंगे, ना माइनस करेंगे ना प्लस, क्योंकि आपको कॉलर नेक की वीडियो में मैंने बताया था कि फुल शोल्डर लेना होता है कॉलर वाली कुर्ती में। इसमें हमारा कॉलर रहेगा तो मैं 7.5 रख दूँगी, 15 का आधा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कॉलर नेक की चौड़ाई, अब यहाँ पे हमें नॉर्मली नेक की चौड़ाई रखते हैं हम 3 इंच, लेकिन इसमें हम एक्स्ट्रा रखेंगे 1 इंच के करीब। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा कॉलर आ जाएगा 1.5-2 इंच का और बाकी हमारी नेक की विड्थ आ जाएगी। तो हम यहाँ पे 4 इंच रख देंगे गले की चौड़ाई, ठीक है। अब यहाँ से हमें करना है 1 इंच डाउन। पतले हैं तो 1/2 इंच, अदरवाइज़ 1 इंच डाउन करना है, कंपलसरी है कॉलर नेक में। अब इस कस्टमर का जो आर्मोल है वो है 16 इंच। 16 का आधा कितना होता है? 8। 8 में से हमने 1.5 इंच माइनस करके लेना है, तो ये हमारा आ जाएगा आर्मोल, ठीक है। मतलब मैंने अगर 1.5 माइनस कर दिया तो 6.5 आएगा, ठीक है।
वैसे तो ये हमारा जो निशान है वो आपको अंदाजे से लगाना है, अगर मेरा मेथड सीखना है तो। फिर जो इसका आर्मोल राउंड है उसको चेक करना होता है, ठीक है। तो ये लाइन भी हमने अंदाजे से किस हिसाब से लगाई है, जो हमारा आर्मोल है उसका आधा और -1.5 कर दिया, तो हमारा 6.5 पे आ गया है फ़िलहाल के लिए। अब यहाँ पे चेस्ट का चौथाई भाग लेंगे, तो इसमें जो भी आपका साइज़ है उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग लेनी है। तो 40 का चौथाई भाग लूँगी मैं, 10 इंच आएगा, ठीक है जी। क्योंकि कॉलर नेक है ना, तो कॉलर नेक में थोड़ी लूज़ कुर्ती अच्छी लगती है। उसके बाद 15 इंच पे हम कमर का निशान लगाएंगे, ठीक है जी। और हिप का निशान हम लगाएंगे 21.5 इंच पे, ठीक है। अब यहाँ पे कमर का चौथाई भाग लेना है, जो भी आपका साइज़ है। तो कस्टमर का 38 इंच है, तो मैं 9.5 पे लगा रही हूँ। और यहाँ पर कस्टमर का हिप का साइज़ है 44, तो मैं 11 पे लगा रही हूँ, ठीक है। ये सभी निशान हम आपस में मिला देंगे, मार्जिन लेंगे, ठीक है। आर्मोल की गोलाई हमें कैसे देनी है, ये कितना मतलब यहाँ पे हाफ पे, इसके हाफ पे हमें सेंटर करना है, ठीक है। अब यहाँ से इस तरह से आपने तो आधा इंच अंदर की ओर जाना है सेंटर से, और ये हमारी फ्रंट आर्मोल की गोलाई हो गई। यहाँ सेंटर लिया, सेंटर से हाफ इंच अंदर गए और यहाँ से हमने आर्मोल की गोलाई कर दी, ठीक है। अब हमें बैक आर्मोल की गोलाई करनी है, तो बैक आर्मोल के लिए ये गोलाई करना मैंने कई बार सिखाया है, तो नहीं भी दिखेगा तो चले, कोई बात नहीं, इतना परेशान नहीं होना, ठीक है। बैक पार्ट हमें 1 इंच बढ़ाना होता है जब भी कॉलर नेक होते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो जहाँ तिरछा है वहाँ तिरछा, और जहाँ सीधा है वहाँ सीधा, ठीक है। अब रेडी लेंथ लेंगे। रेडी लेंथ है कस्टमर की 42 इंच, तो 42 में हम 1.5 प्लस करेंगे, क्योंकि मैं इसमें सिलाई वाली कुर्ती बना रही हूँ, इसमें तुरपाई मैं नहीं करूँगी, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे 43.5 कर रही हूँ, ठीक है जी। या मैं 44 कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ही तो बचा है, ज़्यादा बचा ही नहीं है, ठीक है। सेम निशान हम उस साइड पे भी लगाएंगे। अब यहाँ पे पास से देखेंगे, पूरा स्ट्रेट मार्क कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक हमने कर दिया इसे स्ट्रेट मार्क। अब हम इसे ना नीचे से ए लाइन वाला बनाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस लेग शेपर को हम कमर वाली जगह से मिलाएंगे। कौन सी जगह से, हिप का निशान तो हमने इसलिए लगाया कि टाइट ना हो जाए, एक रैंडम समझ लो। हम यहाँ पे इसका लेग शेपर का यूज़ करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। जितनी चौड़ाई है मैंने इसकी पूरी रख दी। अब यहाँ पे हल्की सी चाहिए गोलाई, तो हम इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि कोना ना निकले। ए लाइन में ना आपको ये गोलाई देनी ज़रूरी है, वरना कोना निकलेगा। अब इसमें मुझे ये देखना है, स्लीव्स के लिए कपड़ा बच नहीं रहा है, जॉइंट लगाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि स्लीव्स के लिए कपड़ा इसमें बहुत नाम को बच रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है इसमें। देखते हैं कैसे निकालेंगे स्लीव्स, फ़िलहाल इसको कट करते हैं। अब यहाँ से इसको हम कट करेंगे, ठीक है। ये बैक पार्ट बढ़ा के लेना होता है। सो गाइज़, ये इतना सा पीस बचा है मेरे पास, और ये हमारी ए लाइन कुर्ती कट गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे ना मैं कट लगा दूँगी थोड़े से, ये हमारा कट लग गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे फ्रंट आर्मोल की छटाई करेंगे और इस फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देंगे, पास से देखेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ हमें चाहिए था, बैक में बड़ा चाहिए, फ्रंट में थोड़ी ना चाहिए। अब इस गोलाई की कर देंगे प्रॉपर कटिंग। ठीक है जी। अगर आपको आर्मोल छोटा बड़ा लगे तो आप ये लाइन नीचे ले जाके बढ़ा सकते हो। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, ठीक है मेरे लिए आर्मोल, ठीक है।
क्योंकि हमारा 16 ही तो है और ये 8.5 आ रहा है, आधा इंच सिलाई में चला जाएगा तो 8 ही हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा, हो गया 16 हमारा। ठीक है जी, मेरा परफेक्ट आया, पर आप कटिंग से पहले चेक करिएगा। यहाँ सेंटर कट करेंगे एक बार। अब इसमें देखेंगे, इस फ्रंट पार्ट को हटाएंगे, पास से देखेंगे। ये देखो बैक पार्ट तो हमारा सिंपल है, इसका हमें कुछ करना नहीं है। हमें यहाँ पे ध्यान से देना है, अभी इस 3 इंच को नीचे फोल्ड ही रहने देना है। पास से बस इतना पोर्शन देखेंगे और समझेंगे। हम नेक लेंथ लेंगे, ठीक है, और ये नीचे फोल्ड ही है अभी 3 इंच। हम नेक की लेंथ रखेंगे 7 इंच की, ठीक है। उसके बाद हमारा ओवरलैप होके आएगा, तो हम टोटल यहाँ पे कर लेंगे 9 इंच। कितना? 9 इंच पे करेंगे, मतलब एक लंबाई का निशान और एक ये 9 इंच पे लगाया, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 इंच लेंगे, 1 का डबल हो जाएगा जब हम इसे ओपन करेंगे। तो इस इतने में हमें प्लीट को डालना है, ठीक है जी। इस वाले पॉइंट से यहाँ मिला देंगे, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम कट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा कट हो गया है। अब इसको हम ओपन करेंगे। अब इसे समझने की चीज़ है, वो समझेंगे। ये सीधा कट होगा गाइस, ठीक है। अब ये कुछ इस तरह से आ गया है ना। अब इसमें हम ना इतनी छोटी छोटी प्लीट्स डालेंगे इस तरह से कि ये हमारी प्लीट डालने के बाद बिल्कुल पतली 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 पतली, और इसे हम 2 इंच में कंप्लीट करेंगे। ये जो चौड़ाई है वो 2 इंच की होनी चाहिए, और इसमें प्लेट डाल लेंगे, ठीक है। आपके पास अगर कपड़ा कम पड़ रहा है ना, बाजू के लिए ड्राफ्ट करके देख लेना, तो कट मत करना। मैं तो जोड़ लगा के कर लूँगी कंप्लीट। यहाँ पे मैं बाजू की कटिंग नहीं दिखाऊंगी। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 इंच में आपको इस प्लीट को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा कॉलर, ये ओवरलैप होके आएगा हमारा, ठीक है जी। इस तरह से आपको करना है। गले की चौड़ाई ज़्यादा रखना चाहते हो तो रख सकते हैं, बट मुझे इससे ज़्यादा नहीं रखनी है। तो इसको प्लेट डाल के कंप्लीट करते हैं पहले। सो गाइस, सबसे पहले हम अपनी रेडी लेंथ लेंगे स्लीव्स की। तो रेडी लेंथ है 15, ठीक है। तो हम इस 15 को देखते हैं पहले। मैं इसमें बहुत सारे जॉइंट लगाने वाली हूँ। तो एक्चुअली हम इसमें नहीं, नीचे भी जॉइंट लगाएंगे, क्योंकि बॉर्डर आएगा ना हमारे पास ये बॉर्डर है, इससे हम लंबाई चौड़ाई में इंक्रीज़ कर लेंगे। तो ये कितना है हमारा बॉर्डर, ये 2 इंच का है। तो 2 इंच माइनस करके चलेंगे, और हम यहाँ पे 15 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि हमें बाजू की लंबाई रखनी है 15 रेडी। तो हम यहाँ पे फ़िलहाल 16 इंच कर लेंगे, ठीक है। अब इस 16 को हम यहाँ से फोल्ड करेंगे, क्योंकि इसमें ना हमें हर तरफ से जॉइंट लगाने पड़ेंगे। फ़िलहाल इसको हम, ठीक है। और यहाँ पे भी हम बॉर्डर को अटैच करके पहले इस कपड़े की चौड़ाई को बढ़ाएंगे, फिर हम बाजू की प्रॉपर कटिंग कर लेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे हम वैसे बाजू की कटिंग कर ही दे रहे हैं। ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई। यहाँ पे हम चौड़ाई को बढ़ा देंगे तो हमारी परफेक्ट हो जाएगी। फिर हम ये सभी जॉइंट लगा लगा के फिर उसके बाद गोलाई की कटिंग करेंगे, वो मैं आपको दिखा दूँगी, आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले आपको इस तरह से प्लेट डाल लेनी है। ये 2 इंच के अंडर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपको फिर ज़्यादा लग रहा है तो प्लेट और पास पास करनी होगी। फिर हमने बैक पार्ट को डबल फोल्ड रखना है, फ्रंट पार्ट के शोल्डर को शोल्डर वाली साइड से रखना है, और एक निशान लगा देंगे। ये हमें बैक नेक की चौड़ाई मिल गई है। अब इसमें करना क्या है, आप तो वैसे यहाँ पे नेक भी बना सकते हैं, मैं पूरे में कॉलर बना रही हूँ। यहाँ पे हम 1 इंच की गहराई देंगे, जैसे कॉलर नेक में बैक पार्ट में देते हैं, ठीक है जी, इस तरह से। अब हमें शोल्डर अटैच करने हैं आपस में। इसमें हमेशा डबल सिलाई ज़रूर लगाएं शोल्डर अटैच करने में, क्योंकि अगर ये खुल गई तो फिर बाद में दिक्कत आती है। और हमेशा शुरू में और एंड में पक्का करना चाहिए। अब यहाँ से हमने 2 इंच इंची टेप बाहर की ओर रखना है, मतलब 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर चलना है, और पूरे राउंड को हम चेक करेंगे कि हमारी कॉलर की लंबाई कितनी होगी। यहाँ से 2 इंच और एक्स्ट्रा, तो टोटल हमें 34 मिल गया है साइज़ अपना। तो मैं 35 इंच की पट्टी कट करूँगी। यहाँ पे ये बॉर्डर के हिसाब से मैं कॉलर लगा रही हूँ इसमें। तो जो ये बॉर्डर है ना, इसमें वैसे हमें नीचे की ओर कपड़ा लगाना होता है, पर मेरे पास कपड़ा नहीं है, सेम बॉर्डर है, तो मैं सेम बॉर्डर को ही लगाऊंगी। मैं ये 2.5 इंच लूँगी, ठीक है। 1/2 इंच मेरा कॉलर अटैच में जाएगा, 2 इंच की मेरी कॉलर रह जाएगी, ठीक है। आप चाहें तो डबल कपड़े को ले सकते हैं, पर मेरे पास ये 2 बॉर्डर हैं, इन्हें आपस में जोड़ दूँगी मैं।
तो यहाँ पे जोड़ने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है जी। फिर टोटल हमारी चौड़ाई बचेगी 2.5 इंच की। अभी यहाँ पे आप देखो, मैं रख के देख रही हूँ, ये मुझे अभी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो ये जो वाइट वाइट है ना, इसे मैं कट कर दूँगी। इतनी कॉलर मुझे रखनी है सिर्फ 2 इंच की, 2.5 इंच रखूँगी टोटल। और अभी ये फ़िलहाल 3 इंच या 2.75 के करीब है, तो मैं वाइट वाइट को कट कर चुकी हूँ। अब सीधी साइड से हम इस कॉलर को लगाना शुरू करेंगे। ध्यान से सुने, टोटल हमारी चौड़ाई 2.5 इंच की है। अगर आप इससे पतला कॉलर लगाना चाहते हैं तो 2 इंच की कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर हम सीधी साइड से इस पट्टी को रखते जाएंगे और इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे जब तक दूसरा पार्ट नहीं आ जाता। और नीचे की ओर से हमने 2 इंच बाहर एक्स्ट्रा रखा था, तब कॉलर अटैच किया है। यहाँ पे भी एक्स्ट्रा रहेगा और इस कॉर्नर पे हमें दोनों साइड कॉर्नर बनाने हैं। तो सीधी सीधी सिलाई छोड़नी है, बिल्कुल इसके सामने, जहाँ पे जो हमारी प्लेट है ना उसके सामने। दोनों साइड की पट्टी बराबर होनी चाहिए, वरना ये छोटा बड़ा हो सकता है। अब यहाँ पर हम कट लगाएंगे दोनों साइड पे। सिलाई तो सीधी सीधी लगाइए, पर यहाँ पे कट लगाओगे तभी ये पलटने में बनेगा, क्योंकि ये कॉलर ओवरलैप होके आएगा। अगर आपको ओवरलैप टाइप का चाहिए तो आपको कॉलर की चौड़ाई उतनी रखनी होगी जितने में प्लेट आई है। ठीक है। इस तरह से ये आ जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, अंदर की ओर कर देना है। और जो प्लेट वाला हिस्सा है वो आधा इंच अंदर की ओर मोड़ देंगे, सिल देंगे इसको। ठीक है जी। अंदर की ओर पेचकस की सहायता से या हाथ से आप अंदर की ओर 1/2 इंच मोड़ देंगे प्लेट वाला हिस्सा। अब ये ओवरलैप होके आ जाएगा। अब एक साइड से सिलाई शुरू करेंगे, दूसरे नीचे तक ले जाएंगे, मार्जिन के ऊपर सिलाई लगाएंगे कॉलर के ऊपर। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा सा कट कर देती हूँ। अब हम यहाँ पर एक बार रिपीट कर देंगे और ये जो गैपिंग है आप चाहें तो बंद कर सकते हैं, नहीं चाहते तो मत करो। तो मैंने कम से कम 2 इंच तक इसे बंद कर दिया है। और उल्टी साइड से कुछ इस तरह से आएगा। 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के हम इस एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे। एक्स्ट्रा ज़रूर लेनी चाहिए ताकि छोटी ना पड़े, अगर छोटी पड़ गई तो दोबारा कॉलर हमें रेडी करना पड़ेगा। इस चाक से लेकर यहाँ तक फिटिंग करेंगे, यहाँ से फिटिंग करेंगे यहाँ तक। ये जो चेस्ट कमर हिप के निशान लगाए ये उस साइड भी छाप लेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। ठीक है। सेम इस साइड पे भी सिलाई लगाएंगे ये इस चाक तक, क्योंकि मुझे साइड के चाक बनाने हैं। अगर आपको साइड के चाक नहीं बनाने तो आप यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे और बिल्कुल नीचे तक लेकर जाएंगे, बिल्कुल नीचे एंड तक लेकर जाना है। फिर उसके बाद आपने ये नीचे का घेरा इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है, ये घेरा। ठीक है। आप साइड पूरा बंद वाला भी बना सकते हैं, मैं इसमें चाक बना के नीचे घेरा फोल्ड कर दूंगी। ठीक है जी, इतना कर लेना है। फिर हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। स्लीव्स मैंने इस तरह के बनाए हैं। स्लीव्स कपड़ा कम होने के कारण, आपके पास कपड़ा कम है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा लेकर आए कपड़ा। मैंने बीच में बॉर्डर रख दिया, इससे कपड़े की चौड़ाई बढ़ गई। फिर लेंथ के लिए मैंने एक और बॉर्डर इसमें अटैच कर दिया। अब इसकी चौड़ाई हमें कंप्लीट मिल गई है। अब इसकी फ्रंट की गोलाई कर देंगे। ठीक है। सेम हमने दूसरी स्लीव भी रेडी कर ली है। तो जब भी कपड़ा कम होगा आप इस तरह से अपने स्लीव्स को रेडी कर सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन बहुत कम है तो आप ना बनाएं, क्योंकि कपड़ा लगता है इस वाली कुर्ती में। ठीक है। 2.5 मीटर कपड़ा आराम से लग जाता है। बाजू की गोलाई का आधा लेंगे और ये हमारा बॉर्डर ना सेंटर में होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है। 5.5 लूँगी मैं यहाँ पे। यहाँ बाइसेप्स का आधा 7.5। ठीक है जी। इन दोनों निशान को मिला देंगे और सिलाई लगाएंगे। अब इस बाजू को इस साइड पे लगाएंगे। ठीक है। ये कुछ इस तरह से आएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट पे इसका सेंटर लेंगे। थोड़ा सा बैक वाले हिस्से पे हम कट लगाएंगे, क्योंकि हमने कॉलर वाले में कुछ इस तरह से करना है। ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ से हम स्लीव अटैच करना स्टार्ट करेंगे। इसका इस साइड पर रखेंगे और इसका इस साइड पर रखेंगे और स्लीव को अटैच कर देंगे।
ये आप देख सकते हैं हमारी बाजू बिल्कुल भी छोटी नहीं पड़ी है, बिल्कुल फिक्स आ रहा है, ठीक है, क्योंकि कटिंग परफेक्ट हुई है। हमारी बाजू लग के कंप्लीट हो गई है। ये आप देख सकते हैं हमारी दोनों स्लीव अटैच हो गई हैं कंप्लीट तरीके से, कहीं कोई झोल क्रीज नहीं आया है। ठीक है जी, इस तरह से आपको अपनी स्लीव अटैच करनी है। ये वी योक नेक कुर्ती है। सस्ते से कपड़े को इतना प्यारा लुक आप दे सकते हैं घर बैठे इस कुर्ती को बना के। तो जी हाँ, अब आप कहोगे कि आपने हमें पॉकेट लगाना नहीं सिखाया। उसका कारण ये है कि इसमें बहुत सारा प्रिंट है, जिसकी वजह से आप ना समझ नहीं पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं, और मुझे आदत है डिटेल में समझाने की। नेक्स्ट टाइम प्लेन कपड़े पे आपको पॉकेट सिखाएंगे। एक बॉर्डर हमने बीच सेंटर में लगा दिया और एक बॉर्डर हमने नीचे मोहरी पे लगा दिया, और इसी बॉर्डर से हमने डबल बॉर्डर से ये कॉलर नेक बनाया है। इसमें हमने कोई बुकरम पेस्टिंग का यूज़ नहीं किया है, बिकॉज कपड़ा मोटा है। कॉलर जो हमने बनाया डबल हो गया तो उससे मोटा हो गया कपड़ा। बाकी यहाँ पे गैदर्स आई हैं, इसे वी योक नेक बोलते हैं, देख सकते हो आप। ये आप देख सकते हैं इस तरह का डिज़ाइन है। आप नॉर्मल सिंपल कपड़े से इस तरह की डिज़ाइनर कुर्ती बना सकते हैं। जो नॉर्मल सूट का कपड़ा आता है 250-300 रुपये वाला, उसमें आप इस तरह की डिज़ाइनर कुर्ती अपनी रेडी कर सकते हैं। इसका जो पैंट है उसकी वीडियो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ चैनल पे। सो गाइज़, अगर आपको फिर भी लग रहा है कि मैंने आपको पॉकेट नहीं सिखाया, तो मैं पक्का सिखाऊंगी। अगर आपको जस्ट अभी सीखनी है पॉकेट लगाना, तो हमारे सेकंड चैनल की वीडियो पे देख सकते हैं। सेम मेथड से मैंने पॉकेट इस कुर्ती में लगाया है। सेकंड चैनल पे मैंने स्ट्रेट कुर्ती में लगाया है, जो सिली हुई कुर्ती होती है उसमें पॉकेट कैसे लगाएं, आप उस वीडियो को देखोगे तो सेम उसी मेथड से इसमें भी पॉकेट आप लगा सकते हो। किसी भी कुर्ती में एक्चुअली आप लगा सकते हो, फ़ोन वगैरह इजीली कैरी हो जाता है। तो आज की कुर्ती का डिज़ाइन कैसा लगा, समझाने का तरीका कैसा लगा, कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर लेना। लेकिन कम कपड़े में पहले ड्राफ्ट करके देख लेना, कम कपड़ा है तो मेरी तरह आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।